आरकेपुरम के पूर्व विधायक अनिल शर्मा के द्वारा सैकड़ों लोगों को द कश्मीर फाइल फिल्म दिखाई गई। जी हां, वसंत विहार के पीवीआर सिनेमा हॉल के अंदर सैकड़ों लोगों को ये फिल्म दिखाने का मकसद ये था कि लोगों को जागरूक किया जा सके। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी यहां पर पहुंची और उन्होंने भी पूर्व विधायक अनिल शर्मा की सराहना करी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस फिल्म को लोगों को इसलिए दिखा रही है कि कश्मीर के अंदर किस तरीके से कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ था और उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया था। वहीं 370 अब धारा जो है हटाई जाने के बाद जो है कश्मीर को भी एक राज्य का दर्जा मिला है, जिसके बाद सारी कानून व्यवस्था जो है सम्मान हुई है। उसी पर यह फिल्म आधारित है और इस फिल्म में दिखाया गया है कि कश्मीरी पंडित किस तरीके से दुखी थे और किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार लगातार हो रहा था। इस फिल्म में मुख्य भूमिका के रूप में जो है अनुपम खेर ने अपना जो अभियान है वो दिखाया है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व विधायक अनिल शर्मा ने ये फिल्म इसलिए दिखाई कि लोगों के अंदर जागरूकता फैले और इसीलिए पूरे आरकेपुरम विधानसभा के क्षेत्र के जो सैकड़ों लोग हैं सिनेमा हॉल के बाहर पहुंचे, उनको फिल्म दिखाई गई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पर जो है भारत माता के जयकारे के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से इस फिल्म को देखा गया। कई शो जो हैं उसमें ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और क्षेत्र के जुड़े हुए लोग हैं उनको ये फिल्म दिखाई गई। खास तौर पर RWA के लोग, सीनियर सिटीजन, इन सभी लोगों को यहाँ पर जो है फिल्म दिखाई गई। फिल्म देखने के लिए देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सैकड़ों लोगों को ये फिल्म जो है पूर्व विधायक आरकेपुरम के पूर्व विधायक अनिल शर्मा के द्वारा दिखाई गई। आइए दिखवाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के अंदर इस फिल्म को देखने के लिए जोश बना हुआ है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम 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 वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। सबको ये आदेश किया कि ऑलरेडी तो लाखों लोग अपने भी देख रहे हैं, हजारों लोग हर रोज हाउसफुल जा रहा है, परंतु दीदी ने कहा कि सीनियर सिटीजन खासकर उनके लिए आज यहाँ व्यवस्था करनी है। तो हमने कोशिश करी कि मैक्सिमम सीनियर सिटीजन आज इस कश्मीर फाइल फिल्म को यहाँ पर देखने आए और जो सच्चाई शायद बहुत कम लोगों को पता थी वो सच्चाई आज जो सामने इस फिल्म के माध्यम से आ रही है। मैं दीदी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें ये आदेश किया और हमने आज ये व्यवस्था यहाँ पर करी। इसके लिए मैं दीदी का धन्यवाद करता हूँ। इस समय पार्लियामेंट चलते हुए भी दीदी बीच में हमारे आई हैं। मैं एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। आज धन्यवाद मेरे क्षेत्र के सभी मेरे भाई बहन और मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि लास्ट फिल्म मैंने जो देखी है वो मैंने ताशकंद फाइल देखी थी और वो भी इन्हीं प्रोड्यूसर की विवेक अग्निहोत्री द्वारा बनाई गई फाइल थी, पिक्चर थी। और ताशकंद फाइल हो या कश्मीर फाइल्स हो, ये ऐसी फिल्में हैं जो हमें इतिहास से डायरेक्टली अवगत कराती हैं। सब व्यक्ति के पास समय नहीं रहता पूरी की पूरा इतिहास किताबें पढ़ने का और फिर एक किताब नहीं बल्कि कई सारी चीजें, कई सारी फाइलें पढ़नी पड़ती हैं और फिर उनको जोड़ना पड़ता है। फिल्म के माध्यम से जो कुछ कश्मीर में हुआ 90 के दशक में उसको दर्शाने का प्रयास किया गया है और कुछ ऐसी सच्चाई जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। हर भारतीय को पता होना चाहिए कि धारा 370 हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और वो कितना पुराना वायदा था। और खास तौर पे जब हमारे इतिहास को हमारे से छुपाया गया, यहाँ पर एक मेरे को सिख भाई अपने दिखाई दे रहे हैं, कुछ दूसरे उधर बैठे हैं, तीसरे उधर बैठे हैं। तो अगर कोई परिचित हो सिखों के इतिहास से तो उसको ये बात और अच्छी तरह समझ आएगी, क्योंकि सिखों को हिंदुओं ने अपने घरों से बच्चों को निकालकर बनाया था और उस समय क्या व्यवस्था रही होगी कि हर माँ को अपने बड़े बेटे को या छोटे बेटे को गुरु को सौंपना पड़ा हो, जब ये पता हो कि वो कभी भी शहीद हो सकता है। किसी भी माँ के लिए कोई बहुत आसान काम नहीं होता, लेकिन वो सेना क्यों खड़ी करनी पड़ी, उस समय की क्या सच्चाई थी और आज भी देश में क्या कुछ चल रहा है,
ये पता होना बहुत आवश्यक है। और धारा 370 हटाने का जो काम किया गया वो क्यों किया गया और उसके पीछे का इतिहास क्या है, और वो करने की जो दमखम है वो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी हैं वही कर सकते थे, और किसी में वो दम नहीं था। और एक बड़े छोटे लेवल पे ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है, कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी एमपीडी के चुनाव से डर गई। मैं कहा यार जो टेररिस्ट से नहीं डरते वो चुनाव से डरेंगे क्या। ये कश्मीर फाइल्स जो है वो सारी इतिहास है जो कि देश को बताया जाना चाहिए था और अभी तक बताया नहीं गया, और कहीं ना कहीं सरकारी फाइलों के बीच में छुपकर दबकर रह गया। और मुझे याद है कि 93-94 के आसपास, अर्ली 90s की बात है, 95 भी हो सकता है, तो उस समय पर ये केस हम लोगों ने डाला था NHRC में कि जो कुछ कश्मीर में हुआ है उसको जेनोसाइड डिक्लेयर किया जाए। और सरकारी तंत्र ने वो सब किया जो कि वो आप सब जानते हैं कि किस प्रकार की अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी, और उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के तहत चीज़ों को दबाने का काम और जनता के बीच, देश दुनिया के बीच नहीं लाने का काम किया गया। कश्मीर फाइल्स ने उसी सच्चाई को कुछ हिस्सों में बयां किया है, और जितनी क्रूरता इसमें है वो भी कुछ नहीं है जो असलियत में वहाँ हुआ, वो इससे कई गुना अधिक हुआ है। मगर ये देखना हर भारतीय के लिए आवश्यक है, क्योंकि उसको पता चले कि किस तरीके का तंत्र देश में चल रहा था, और आगे कभी वो रिपीट ना हो, और हम सब लोग जो छोटी छोटी चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं, इसका उसका मेरा तेरा, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी बात जो देश की एकता, अखंडता और न्यायपूर्ण व्यवस्था को स्थापित करना है, शायद उसी काम के लिए भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, और हम सब कार्यकर्ता वही करना चाहते हैं। आज क्षेत्र के कुछ लोग जो हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए ये आयोजन है, वो सब इस फिल्म को देखने के लिए आ रहे हैं, और इसी प्रकार से हमारे यहाँ 3 ऐसे बड़े जगहों पर आज का आयोजन रखा गया। जी और करोल बाग। जी मैम, देश में और भी कई घटनाएं हुई हैं, जैसे 84 के दंगे हो गए, इमरजेंसी हो गई, अयोध्या में कार सेवक की हत्या। तो क्या मानती कई ऐसे विषय हैं जिस पर पिक्चर बनना? देखिए, विषय तो मैं कहूँगी कि सबसे बड़ा विषय जो गंगा ऑपरेशन गंगा किया, वो बहुत बड़ा विषय है कि 22,664 भारतीय नागरिकों को दूसरे देश से निकाल के लाना, वो भी एक चलती हुई लड़ाई के बीच, पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे बहुत कुछ हुआ है। शायद उस पर भी फिल्म बननी चाहिए। फिल्म तो जो इससे पहले यमन से लोगों को निकाला गया, जिबूती से निकाला गया, तो बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिस पर फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास वो समय नहीं रहता कि वो बैठकर किताब पढ़ सके। लेकिन फिल्म थोड़ा आसान तरीका है लोगों को इतिहास बताने का। क्या मांग करेंगे? दिल्ली में इसको टैक्स फ्री किया जाए? बिल्कुल टैक्स फ्री किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देखें। भारत माता की। उद्देश्य बड़ा सिंपल है जी, जो सच्चाई काफ़ी वर्षों से छुपी हुई थी, जो कुछ सो कॉल्ड ऐसे लोग हैं, जब देश के अंदर कोई छोटी सी घटना घटती है तो उसको बुरा बड़ा करके दिखाने की कोशिश करते हैं, और इतनी बड़ी घटना जो देश में घट रही थी या घटी है, उस घटना को सच्चाई शायद लाखों करोड़ों लोगों के सामने नहीं आई थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इनके डायरेक्टर साहब का, इस फिल्म के प्रोड्यूसर साहब का, जिन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जिसमें हमारे कश्मीर पंडित भाई जो वहाँ पर जिनके साथ अत्याचार हुआ, वो सच्चाई आज सबके सामने आ रही है, और लोगों के खुद के मन में बहुत उत्साह है फिल्म देखने का। टिकट मिल नहीं रही है, टिकट एकदम हाउसफुल चल रहा है। तो आज हमने भी काफ़ी यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को, कुछ माताओं को यहाँ पर आज बुलाया है, और सब लोग यहाँ पर फिल्म देख रहे हैं और उस सच्चाई को जानेंगे जो उनके साथ यहाँ घटनाक्रम इस देश के अंदर कश्मीर में उस टाइम में हुआ था। और आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मोदी साहब का, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब का, जिन्होंने वहाँ 370 हटाने के बाद जो चीज़ें ठीक हो रही हैं, आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि पूरा का पूरा कश्मीर एक शांति प्रिय वातावरण में रहेगा, और हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई हैं वो दोबारा वहाँ बसेंगे। भारत माता की, भारत माता की। और भी घटनाएं हुई हैं, जैसे इमरजेंसी हो गया, जैसे 84 के दंगे हो, क्या इनके ऊपर भी पिक्चर बननी चाहिए? मैं
ये मुझे कहना तो बड़ा मुश्किल है कि बनेगी नहीं बनेगी, पर मेरी इच्छा ज़रूर है कि इन सब मुद्दों के ऊपर फिल्म बने, जो सच्चाई सामने आए। हम ये कहते हैं, जो हमारा कमाल की बात है कि जो हमें बचपन से कितना झूठ पढ़ाया जा रहा है। शिवाजी महाराज के बारे में तो एक पेज होगा, और बाबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में तो दुनिया भर के पेज होंगे। वो जैसे हमारे देश के असली राजा थे जिन्होंने यहाँ कितनी हत्याएं करी हैं, इसी तरीके के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के ऊपर मुझे लगता है कि फिल्में बननी चाहिए और सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है, जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा